अभी अभी मैंने अल्फा का टीजर देखा और मैं इतना कह सकता हूं कि हाँ, YRF स्पाई यूनिवर्स इसी फिल्म से उठ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसकी भाई 4-5 वजह है। वजह नंबर 1, स्टोरी यूनिक है और ये एक ओरिजिनल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। अब किस स्टोरी को यहाँ पे रखा गया है वो तो देखो फिल्म के अंदर ही पता लगेगा। बट यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि भाई एक असैसिन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, वही चीज हम लोगों को देखने को मिली। लेकिन मैं चौंका इस वजह से कि मैं सोच रहा था कि आलिया की जगह शर्वरी होगी। और यहाँ पे एक चीज और है कि भाई आलिया का कैरेक्टर बॉबी देओल के कैरेक्टर को पापा क्यों बोल रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई देखो, ये 11 बजे इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया था। 2 मिनट का ये पूरा का पूरा टीजर है और जैसे ही स्टार्ट होता है तो एक रेस्टोरेंट, एक होटल के भाई रेस्टोरेंट में जो कॉफीटेरिया होता है वहां पर ये बैठे होते हैं और वहां पे बॉबी देओल आलिया भट्ट को हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं। और उसके बाद में आलिया भट्ट थैंक यू बोलती हैं और वो बोलती हैं कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा इंतजाम किया। उसके बाद में बॉबी देओल उनको कुछ गिफ्ट देते हैं। वो खोल के देखती हैं तो उसके अंदर एक रूम का नंबर होता है 3448 रूम नंबर और फ्लोर नंबर 34। अब भाई यहाँ पे बॉबी देओल कहते हैं कि जिस चीज के लिए मैंने तुझे तैयार किया है, आज अपने बर्थडे पर उस चीज की तू शुरुआत कर दे। यानी कि बॉबी देओल एक तरीके से आलिया भट्ट के कैरेक्टर को तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन फिर उससे वो कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों का खात्मा भी करा रहे हैं। अब भाई वो कहती है आलिया भट्ट के आपने ये सब जो किया वो इस वजह से किया, आपको मेरे बर्थडे की खुशी नहीं थी। फिर उसके बाद में भाई जिस तरीके से आलिया भट्ट गई जाती हैं, लेकिन जो सीन दिखाए गए हैं भाई कमाल के हैं। और आलिया भट्ट जिस तरीके से एक्शन कर रही हैं और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रही हैं, हा ए वाला, भाई मैं कमाल बोलता हूँ कि मेरे इसी सीन को देख के ना पूरा का पूरा टीजर का भाई जितना भी हमारा डाटा लगा है वो सब वसूल हो गया। मैंने 2-3 बार देखा, मुझे वो सीन आलिया भट्ट का मारते हुए हा जो सीन था वो इतना ज्यादा अच्छा लगा और एक यूनिक लगा वो चीज मुझे। और आलिया भट्ट को वह एक्शन करते हुए आई थिंक सो मैं भाई देख तो दूसरी बार रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का भाई एक्शन करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। इवन एक्शन के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, लिटरली भाई साहब गूज़बम्प आ रहे थे। सच बोल रहा हूँ मैं, गूज़बम्प का यहाँ पे भाई देखो भंडारा खुल गया था थोड़ी देर के लिए। मजा आ रहा था देखने और कुछ नई चीज, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई ये स्पाई यूनिवर्स की ही फिल्म है। ऐसा लग रहा था भाई एक इंडिविजुअली ये कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इंडिया और पाकिस्तान का इसमें एंगल नहीं दिखाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली एक मिशन को यहाँ पे रिवील करेगी। जो एक मिशन है उसको सिर्फ आप लोग देखेंगे इंडिया। बॉबी देओल की लैंग्वेज यहाँ पे हरियाणवी को दावत दे रही है, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है वो हरियाणवी का है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी बेटी के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या किया है और ऐसा हुआ क्या है उनके साथ में जो कि वो अपनी बेटी को इतने खतरनाक मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी सोल्जर्स की यहाँ पे तैयारी वो करा रहे हैं, फुल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ सीन दिखाए हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो भाई यहाँ पे चीजें थोड़ी सी भाई अनकम्प्लीट सी लगी मुझे। थोड़ी सी यहाँ पे भाई कन्विक्शन जो है वो अच्छा है, लेकिन समझ में इतना नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में बॉबी देओल का कैरेक्टर है क्या और वो करना क्या चाहता और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहीं से जुड़ा हुआ है क्या, पठान, टाइगर, वॉर या वॉर 2, इन सब से उसका कुछ कनेक्शन है, ये समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आलिया भट्ट के अलावा और शर्वरी को तो भाई यहाँ पे दिखाया ही नहीं है। मे भी भाई देखो मेरी नजर से चूक गया हो तो वो एक अलग चीज है। आप मुझे जरा कमेंट बताना कि आपने किसी और को देखा। इवन मैं ऋतिक को भी देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी ये है कि फर्स्ट लुक है तो इसमें इससे ज्यादा मतलब एक आलिया भट्ट का ही मैं समझता हूँ कि उनका ही फेस रिवील यहाँ पे हुआ है कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर है क्या, ये मेकर्स ने बताने की कोशिश की है अभी। लेकिन बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो अभी ठीक से यहाँ पे क्लियरिटी नहीं हुई है कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। लेकिन यहाँ पे आपने किसी एक बंदे ने भी क्या ऋतिक को देखा, तो यहाँ पे आप जरा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।